हेलो। आज हम लोग सेट 3 कंप्लीट करने वाले हैं। बेसिकली क्या हो गया, अब एग्ज़ाम का टाइम है तो हम लोग को बेसिकली रिविजन्स में ध्यान देना है। हम लोग को क्या करना है, क्वेश्चंस ज़्यादा से ज़्यादा अटेम्प्ट करने हैं जिससे ज़्यादा से ज़्यादा कंसेप्ट हमारे पास हो। ठीक है, तो देखो हम लोग क्या करेंगे, बेसिकली जितने क्वेश्चंस हमें मिलेंगे, बेसिकली आपको मतलब जितना भी क्वेश्चन सेट्स में मिल रहे हैं और मॉडल क्वेश्चंस में मिल रहे हैं, वर्मा शर्मा जो भी मिल रहे हैं, उसको आपको पहले सॉल्व करते जाना है। क्योंकि देखो हर एक चैप्टर में इतना सारा क्वेश्चन बन सकता है, सारे क्वेश्चंस को कराया जाए ये पॉसिबल नहीं है, आपको खुद से अटैम्प्ट करना होगा। और हर क्वेश्चन में अलग अलग थ्योरीज, अलग अलग कंसेप्ट्स लगते हैं। तो बेसिकली हम लोग क्या करेंगे, देखो हम लोग से जितना क्वेश्चन हो पाएगा हम लोग उतना क्वेश्चन करेंगे ताकि हमारे कॉन्सेप्ट्स कंप्लीट होते रहें। तो चलो सेट 3 को स्टार्ट करते हैं। सेट 3 में बेसिकली क्या करना है, देखो सेट 3 में सेक्शन ए है बॉटनी और सेक्शन बी है जूओ। तो बेसिकली हम लोग दोनों सेक्शंस को कंप्लीट करेंगे। तो सेक्शन ए से स्टार्ट करते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, देखो एक मिनट, हाँ। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप कंसिस्ट ऑफ ए ऑर्गेनिज्म विच मल्टीप्लाई बाय फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन क्या होता है, देखो कोई एक ऑर्गेनिज्म है, यहाँ पे अगर फ्रेगमेंट्स बन रहा है, यहाँ से कट हो गया, यहाँ से कट हो गया, तो फ्रेगमेंटेशन बेसिकली ऐसा प्रोसेस होता है जितना पार्ट में हम लोग डिवाइड करेंगे उतना ज़्यादा न्यू ऑर्गेनिज्म बन जाएगा। देखो ये 3 पार्ट बना तो 3 न्यू ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन हो जाएगा। ये फ्रेगमेंटेशन इसी को बोलते हैं। तो बेसिकली देखो अर्थवर्म क्या होता है, अर्थवर्म एक बाईसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म है। बेसिकली इसमें दोनों सेक्सुअल कैरेक्टर्स प्रेजेंट होते हैं, सेक्स ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं, मेल भी एंड फीमेल भी। तो ये तो फ्रेगमेंटेशन करता ही नहीं है। अर्थवर्म जिसमें जिसमें एलिमिनेट करो, चलो इसको हटाओ, इसको हटाओ, ठीक है। ऑप्शन सी देखो, फंजाई, फिलामेंटस एल्गी, प्रोटोनिमा ऑफ मॉसेस। चलो आपको याद नहीं है, चलो डी देखते हैं पहले। अमीबा, हाइड्रा एंड बैक्टीरिया। बैक्टीरिया में बाइनरी फिजन होता है, अमीबा में भी बाइनरी फिजन होता है, हाइड्रा में बर्डिंग होता है। तो फ्रेगमेंटेशन तो होता ही नहीं है, तो ये ऑप्शन भी गलत है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन, फंजाई, फिलामेंटस एल्गी, प्रोटोनिमा ऑफ मॉसेस। दैट्स वाई आंसर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पे देखो क्या बोल रहे हैं, which flower has both androecium and gynoecium. Androecium is basically male sex organ and gynoecium is female sex organ. Basically एक ऐसा organism जिसमें male sex organ भी present होता है, female sex organ भी present होता है, उस organism को bisexual organism बोलते हैं। देखो जब एक sexual character, एक sexual organ present होता है तो उसको unisexual बोलते हैं। जब दोनों सेक्सुअल कैरेक्टर, दोनों सेक्सुअल ऑर्गन प्रेजेंट होता है तो उसको बाईसेक्सुअल बोलते हैं। दैट्स वाई ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। देखो कभी कभी स्पेलिंग्स कभी कभी नहीं बोलो, 95% जितना भी बुक्स निकलता है उन सब में स्पेलिंग मिस्टेक होता है। तो ये सब चीज़ को हम लोग को खुद से सोच के चलना चाहिए, ठीक है। हम लोग को ऐसा है कि एग्ज़ाम में तो करेक्ट ही आएगा ना, हमको ये सोचना है कि कहाँ कहाँ गलत है, हम सुधारते जाएं। तो उस मिस्टेक्स को ध्यान रखना है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द क्वेश्चन नंबर 3। क्या बोल रहा है, क्रेंच एनाटॉमी कंसिस्ट ऑफ। क्रेंच एनाटॉमी कंसिस्ट किसको किसको कहती है। ऑप्शन ए इज ओनली बंडल सीड सेल, ऑप्शन बी इज द ओनली मीजोफिल सेल, ऑप्शन सी इज द बोथ बंडल सीड सेल एंड मीजोफिल सेल, ऑप्शन डी इज द नन ऑफ दिस। बेसिकली क्रेंच एनाटॉमी जो होता है वो फोटोसिंथेसिस में आता है। तो यहाँ पे दोनों सेल प्रेजेंट होता है, बंडल सीड सेल एंड मीजोफिल सेल। दैट्स वाई ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम द प्रोडक्ट फ्रॉम ऑब्टेन्ड फ्रॉम द जिलेडेनियम। कौन सा ऐसा प्रोडक्ट है जो जिलेडेनियम से प्रेजेंट होता है। तो जिलेडेनियम क्या होता है, रेड एल्गी से मिलता है, रेड एल्गी, ठीक है। तो रेड एल्गी से मिलता है, तो कौन सा ऐसा प्रोडक्ट है जो रेड एल्गी से मिलता है। देखो ऑप्शन डी तो पेनिसिलिन है, पेनिसिलिन फंजाई से मिलता है, तो ये ऑप्शन कतई गलत है, ठीक है। काराजिन ये ब्राउन एल्गी से मिलता है, एल्जिन नहीं, अगार इट इज़ द करेक्ट ऑप्शन। अगार बेसिकली क्या होता है, ये हेल्प करता है फॉर्मेशन ऑफ आइसक्रीम्स, फॉर्मेशन ऑफ फोम, जेलीज। तो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द क्वेश्चन नंबर 5।
द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर इन रेगुलेशन ऑफ ए ट्रांसपिरेशन इज, ट्रांसपिरेशन किसको बोलते हैं? देखो ट्रांसपिरेशन क्या होता है बेसिकली, देखो अगर कोई लीफ है, सपोज ये तो पूरे ये में हो सकता है, लीव्स में हो सकता है, न्यू स्टेम जो होता है उसमें हो सकता है, जो भी ग्रीनिश पार्ट दिख रहे होते हैं। तो बेसिकली देखो इसके ऊपर स्टोमेटा हो गया, ठीक है। और स्टोमेटा क्या करता है, देखो एक्स्ट्रा पानी है लीफ में, तो ये क्या करेगा, एक्स्ट्रा पानी का लॉस करेगा, इसी लॉस को हम लोग ट्रांसपिरेशन बोलते हैं। तो ट्रांसपिरेशन कौन सा इंपॉर्टेंट फैक्टर है ट्रांसपिरेशन के केस में? तो बेसिकली देखो जब ह्यूमिडिटी क्या होता है, हवा में नमी होगा तो वो बाहर रिलीज करेगा। देखो पानी तभी रिलीज हो सकता है जब बाहर बहुत ड्राई कंडीशन हो, बहुत ज़्यादा ही ये हो बॉइलिंग टेम्परेचर, मतलब टेम्परेचर हाई हो। तो बेसिकली ह्यूमिडिटी एक ऐसा कैरेक्टरिस्टिक है जो ट्रांसपिरेशन को रेगुलेट करता है या फिर इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। ये बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है ह्यूमिडिटी। ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है, या फिर इम्पॉर्टेंट बोल लो, बहुत इंपॉर्टेंट बोल लो। ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द क्वेश्चन नंबर 6, वेयर डज द क्रैब साइकिल अकर, क्रैब साइकिल कहाँ अकर होती है? तो देखो हम लोग को पता होना चाहिए जितना भी मतलब रिस्पायरेशन का प्रोसेस है, क्रैब साइकिल हो गया या फिर रिस्पायरेशन में जितने प्रोसेसेस इन्वॉल्व हैं वो सारा माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ये तो मतलब क्या बोल सकते हैं, ये याद रखने वाला चीज़ है और इसको याद होना ही चाहिए, ये बेसिक्स है हमारे लिए। चलो इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन इज द डीएनए सिंथेसिस ड्यूरिंग सेल साइकिल टेक्स प्लेस इन, डीएनए सिंथेसिस कहाँ होता है? तो देखो एक सेल है, ठीक है, एक सेल है। डीएनए सिंथेसिस का मतलब क्या होता है पहले वो समझते हैं। देखो एक सेल है, ठीक है, इसके पास अपना डीएनए, अब इसको क्या करना है, डिवाइड करना है। तो ये बेसिकली क्या होगा, 2 सेल में कन्वर्ट होगा, ठीक है। अब इसको इस सेल को भी डीएनए देना, इस सेल को भी डीएनए देना, तो यहाँ पे डीएनए डबल होना चाहिए। डबल नहीं होगा तो सोचो इसको इसका अमाउंट कैसे मिलेगा, इसको इसका अमाउंट कैसे मिलेगा, नहीं मिलेगा। तो बेसिकली देखो ये भी बता सकते हैं, देखो लोग सोचता है नहीं एक सेल का डीएनए है उसी को 2 में डिवाइड कर देंगे, फिर तो हाफ मिलेगा ना, जितना एक सेल को ज़रूरत है उतना तो मिल ही नहीं रहा है, फिर वो भी आधा हो जाएगा। और देखो कभी ऐसा नहीं होता है ना, देखो अगर बेसिकली समझ लो कोई भी एनिमल है या फिर हम ही ले लो, चलो हम ही को ले लो, तो ऐसा थोड़ी है कि देखो हाफ गैमेट है, मेरा एक सेल है, ठीक है, मेरे अंदर 46 क्रोमोसोम है। अब उसको डिवाइड करना है तो दूसरे सेल को भी 46 देना होगा, दूसरे सेल को भी 46 देना होगा। अगर वो डिवाइड नहीं करेगा तो तुमको क्या लगता है 46 मिलेगा? नहीं मिलेगा। ऑब्वियसली मेरा दोनों सेल को 23 मिलेगा, विच इज़ नॉट गुड। बेसिकली जितना अमाउंट चाहिए उतना अमाउंट हमको चाहिए, यहाँ पे हाफ रहेगा तो फिर तो काम ही नहीं होगा ना। दैट्स वाई ये पहले क्या करेगी, अपनी डीएनए को डुप्लीकेट करेगी ताकि ये इसको भी प्रॉपर अमाउंट ऑफ डीएनए दे सके, इसको भी प्रॉपर अमाउंट ऑफ डीएनए दे सके। ये प्रोसेस अकर होता है एस फेज में। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको स्टार लगा लो बहुत ज़्यादा, मतलब ये 99% आने की प्रोबेबिलिटी है, ठीक है ये क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द क्वेश्चन नंबर 8, पीपी स्टैंड फॉर, पीपी किस में स्टैंड कर, चलो देखो हम लोग को एलिमिनेट करना आना चाहिए क्वेश्चंस को, क्योंकि देखो ऑप्शंस तो हमेशा ही 4 रहेंगे, 4 में से देखो 2 ऐसा ऑप्शंस होता है जो मतलब अप्रोप्रिएट ही नहीं होता है, जो इस चीज़ में लग सके, तो उसको हम लोग एलिमिनेट करेंगे। फिर हमारे पास 2 ऑप्शन बचा। ऐसे तो हमको आंसर आता ही होगा, नहीं आता होगा तब का कंडीशन कि हमको एलिमिनेट करना आना चाहिए। तब देखो 2 ऑप्शन जो बचा है उसमें 50-50 प्रोबेबिलिटी तो रहेगा कि मेरा ऑप्शन सही है। बेसिकली हम लोग को तो आंसर याद रखना ही है, लेकिन फिर भी कभी कभी 100% किसी को भी नहीं याद हो सकता है, तो एलिमिनेट करना भी आना चाहिए। चलो देखते हैं, चलो आज एलिमिनेशन टेक्निक से देखते हैं। प्राइमरी एंडोस्पर्म फॉस्फेट, देखो प्राइमरी एंडोस्पर्म किसको बोलते हैं, जब कोई एम्ब्रियो होता है ना उसको न्यूट्रिशन देना होता है प्लांट के केस में, तो एंडोस्पर्म ऐसा सेल होता है जो डेवलपिंग एम्ब्रियो को नरिशमेंट देता है, फूड देता है, प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो देखो प्राइमरी एंडोस्पर्म, उसके साथ फॉस्फेट क्यों आएगा, फॉस्फेट तो न्यूट्रिएंट है, ये गलत हो गया। देखो फॉस्फोइनॉल कार्बोक्सिलेज फॉस्फेट, देखो पीईपी में सी आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो ये ऑप्शन गलत है, 100% गलत है।
प्राइमरी इनॉल पायरुवेट, देखो प्राइमरी हो ही नहीं सकता है, ये टर्म सुना सुना लग रहा है, अजीब नहीं लग रहा है, प्राइमरी इनॉल पायरुवेट, तो ये तो गलत ही है। देखो ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन, फॉस्फो इनॉल पायरुवेट। बेसिकली क्या होता है, देखो हम लोग को हमेशा कुछ कुछ टर्म्स को याद रखना चाहिए जो इम्पॉर्टेंट होता है। तो यहाँ पे पीईपी इज द इम्पॉर्टेंट टर्म जिसको हमेशा याद होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द क्वेश्चन नंबर 9, विच algae हैज़ डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। देखो हम लोग जब प्लांट किंगडम पढ़ रहे थे तो देखो उसमें एल्गी का जो डिस्क्रिप्शन था उसके लास्ट में कुछ कुछ एक्सेप्शंस थे, तो उसका एक एक्सेप्शंस था, देखो बेसिकली एल्गी का लाइफ साइकिल हैप्लॉन्टिक होता है, तो डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल किसका हो सकता है, तो ये एक्सेप्शंस लास्ट में लिखा हुआ था जब साइकिल बनाया हुआ था, तो उसमें ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन विच इज़ द फ्यूकस। तो ऑप्शन बी करेक्ट ऑप्शन है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द क्वेश्चन नंबर 10। यहाँ क्या पूछ रहा है, देखो द फॉर्म ऑफ शुगर ट्रांसपोर्टेड थ्रू द फ्लोएम इज। देखो फ्लोएम क्या होता है, बेसिकली एक ऐसा ट्रांसपोर्ट, देखो एक पाइप लाइक स्ट्रक्चर फूड ट्रांसफ़र करने के लिए। देखो फ्लोएम तो हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, 6th क्लास से। फ्लोएम बेसिकली फूड को ट्रांसपोर्ट करता है, तो देखो वो किस फॉर्म में करता है, क्योंकि शुगर बेसिकली ग्लूकोज ही तो सबका सिंपलर मॉलिक्यूल है, कार्बोहाइड्रेट शुगर, तो वो किस फॉर्म में ट्रांसपोर्ट करता है शुगर को। तो बेसिकली देखो यहाँ पे फ्लोएम के में ट्रांसपोर्ट करना है हमको, हर ऑर्गन तक ले जाना है, ये स्टेबल होगा तभी तो सारे ऑर्गन तक जाएगा। सपोज अगर ये स्टेबल ही नहीं होगा तो ये किसी से भी रिएक्ट कर जाएगा, अनस्टेबल होगा, कहीं भी चला जाएगा, तो हमको वो तो नहीं चाहिए, हमको स्टेबिलिटी चाहिए। तो स्टेबिलिटी ग्लूकोज में नहीं हो सकता है, फ्रक्टोज नॉट पॉसिबल, राइबोज तुमको लगता है राइबोज तो आरएनए में प्रेजेंट होता है, वो तो हाईली अनस्टेबल। तो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन, ये हमको याद भी होना चाहिए, ये मिनरल न्यूट्रिशन एंड ट्रांसपोर्ट का भी बहुत इंपॉर्टेंट मतलब एक कंसेप्ट बोल लो। सुक्रोज एक स्टेबल सब्सटेंस है जो सारे जगह तक फूड का ट्रांसपोर्ट कराता है, विच इज़ स्टेबल इन नेचर, ठीक है, दैट्स वाई सुक्रोज इज द करेक्ट ऑप्शन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द क्वेश्चन नंबर 11। क्या बोल रहा है, चलो इंटरनोट इलांगेशन इज ड्यू टू। इंटरनोट क्या होता है, सबसे पहले ये क्वेश्चन देखो, हम लोग शुगर केन देखे हुए हैं, शुगर केन में देखो जिसको हम लोग आई बोलते हैं, ठीक है, ये हो गया नोट्स, इसको हम लोग नोट्स बोलेंगे। देखो क्लियरली तो नहीं विजिबल होगा, लेकिन देखो ये नोट हो गया, ये भी नोट हो गया, दूसरा आई, ठीक है, और इन दोनों आई के बीच का डिस्टेंस देखो, ये वाला जो डिस्टेंस है उसको क्या बोलते हैं, उसको इंटरनोट बोलते हैं। इंटरनोट इलोंगेशन इज ड्यू टू, देखो ऑप्शन ए इज द जिब्रेलिन, ऑप्शन बी इज द ऑक्सिन, ऑप्शन सी इज द साइटोकाइनिन, ऑप्शन डी इज द एब्सिसिक एसिड। तो देखो इंटरनोट एलोंगेशन जो होता है वो जिब्रेलिन की वजह से होता है। ये बेसिकली एप्लीकेशंस में हम लोग पढ़े थे कि ग्रैप्स का भी साइज़ बढ़ाता है। सपोज अगर ये ग्रैप्स है तो ग्रैप्स का डंटी जितना बड़ा होगा उतना ही स्पेस मिलेगा ऊपर वाले ग्रैप्स को ग्रो होने के लिए। तो इंटरनोट इलोंगेशन इज अ मेजर क्या बोलते हैं एप्लीकेशन ऑफ ए जिब्रेलिन। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द क्वेश्चन नंबर 12। मेसोफिल लेयर ऑफ लीफ इज मेड अप ऑफ। मेसोफिल लेयर किससे बना होता है, देखो मेसोफिल लेयर क्या होता है, सबसे पहले ये समझना होगा। बेसिकली क्या होता है, सपोज एक लीफ है, ठीक है, लीफ के ऊपर जो ग्रीनस स्ट्रक्चर, बेसिकली ये एक ऐसा लेयर है जिसमें सबसे ज़्यादा अमाउंट ऑफ क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। बेसिकली नंबर्स के टर्म में देखें तो 20 to 40 इन नंबर, विच इज़ वेरी लार्ज। क्योंकि अगर मतलब सबसे ज़्यादा पूछा जाए कि प्लांट में कौन सा ऐसा जगह है जहाँ सबसे ज़्यादा क्लोरोप्लास्ट है तो वो लीफ ही होगा। तो ये मतलब ये किस चीज़ से बना होता है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है पैरेन्काइमा। चलो देखो दूसरा ऑप्शन देख लेते, नन ऑफ दिस। देखो नन ऑफ दिस 99% में नहीं होता है, कभी नहीं होता है। सपोज कोई क्वेश्चन पूछ रहा है तो तुमसे क्या चाहता है वो, तुम आंसर दो, ऐसा कभी नहीं वो चाहता है कि तुम नन ऑफ दीज में लगाओ। क्या बोला जाए,
वोटिंग में भी देख लो, एक नोटा होता है। नोटा का मतलब होता है हम किसी भी कैंडिडेट को नहीं चाहते कि वो उस फील्ड में आए, बेसिकली उस पोस्ट में आए। तो ऐसा ऑप्शन होता है, लेकिन गवर्नमेंट कभी नहीं चाहती है कि जितना भी जनता है, पब्लिक है, वो कभी भी नोटा क्लिक करे, क्योंकि उसको अपने सारे सिस्टम को चलाने के लिए कोई ना कोई प्रतिनिधि या फिर बोला जाए कोई पर्सन चाहिए जो उस चीज़ को रेगुलेट कर सके। तो गवर्नमेंट या फिर कोई भी इंस्टीट्यूट, कोई भी क्वेश्चन बनाने वाला ये नहीं चाहता है कि तुम आंसर ना दो। तो 99% केसेस में नॉन ऑफ दिस नहीं होता है। स्कैलन कायमा क्या होता है? एक ऐसा प्लांट का टिश्यू है जो डेड पार्ट से बनता है। डेड पार्ट से बनता है, बेसिकली स्कैलन कायमा हो ही नहीं सकता है। चलो कॉलन कायमा। कॉलन कायमा क्या करता है? लीफ को ब्रांचेस में अटैच रखता है, तो ये भी नहीं हो सकता। ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन, पैरेन्काइमा। ये बेसिकली याद भी होना चाहिए, एनाटॉमी का क्वेश्चन है ये। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द क्वेश्चन नंबर 13। यहाँ क्या है? इन विच प्लांट फोटो रेस्पायरेशन डज नॉट अकर? इनमें से कौन सा प्लांट है जिसमें फोटो रेस्पायरेशन नहीं होता है? एक मिनट, चलो ऑप्शन देखो। बेसिकली इसका आंसर तो क्लियर कट है। C4 प्लांट ऐसा प्लांट होता है जिसमें फोटो रेस्पायरेशन नहीं होता है। देखो ये याद होना चाहिए। हर चीज़ को हम अभी नहीं क्लियर कर सकते, ठीक है? कुछ चीज़ें रिमेंबर करना भी इम्पोर्टेंट होता है। कंसेप्ट जितना इम्पॉर्टेंट है उतना ही इम्पॉर्टेंट मेमोरी है। बेसिकली क्या होता है, हम लोग हमेशा कंसेप्ट्स में रह जाते हैं और याद करने वाले चीज़ को भी छोड़ देते हैं, विच इज़ नॉट फेयर। तो हम लोग को कुछ कुछ चीज़ें याद करनी होती है, उनमें से ये है, ठीक है? C4 प्लांट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द क्वेश्चन नंबर 14, which refers to the peat. Peat obtained from the sphagnum moss is used as, देखो स्पैग्नम बेसिकली इसको पीट मॉस बोला जाता है। ये एक सब्सटेंस रिलीज करती है जिसको पीट बोलते हैं, ठीक है? उस सब्सटेंस का यूज़ कैसे करते हैं हम लोग? ऑप्शन ए इज़ द फ्यूल, ऑप्शन बी इज़ द मैम्यूर, ऑप्शन सी इज़ द कोरोसिव, ऑप्शन डी इज़ बोथ ए एंड बी। तो स्फैग्नम जो होता है, स्फैग्नम जो पीट रिलीज करता है उसका क्या वर्क है? ऑप्शन ए इज़ द फ्यूल। बेसिकली ऑप्शन देखो, ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ये पीट फ्यूल का भी फॉर्मेशन करता है, मैम्यूर का भी फॉर्मेशन करता है। ऑप्शन 15, सॉरी क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 इज द विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ कॉम? इनमें से कौन सा एग्जाम्पल नहीं है कॉम का? अच्छा बताओ कॉम क्या होता है? बेसिकली ये मॉर्फोलॉजी का क्वेश्चन। कॉम का मतलब होता है अरबी। अरबी ओल जो ज़मीन के नीचे होता है, यहाँ पे देखो नोट्स, इंटर नोट्स इसमें प्रेजेंट होता है। तो इनमें से कौन सा एग्जाम्पल नहीं है कॉम का? ऑप्शन ए इज़ द कोलोकेशिया, ऑप्शन बी इज़ द फ्रेशिया, ऑप्शन सी इज़ द क्रोकस, ऑप्शन डी इज़ द जिंगिबेट। बेसिकली देखो ये क्वेश्चन 99% नहीं आएगा, क्योंकि देखो इसका एग्जाम्पल जो है एनसीईआरटी से बाहर है और बोर्ड्स कभी भी एनसीईआरटी से बाहर का क्वेश्चन नहीं टच करती है। फिर भी चलो हम लोग देख लेते हैं। कोलोकेशिया ये एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है, बाकी तीनों ऑप्शंस बाहर के हैं। तो जिंगिबेट जो है वो एक ऐसा एग्जाम्पल है जो कोम नहीं है। ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। बेसिकली ये याद करने के लिए, ठीक है? लेकिन ये क्वेश्चन नहीं आएगा, छोड़ सकते हम लोग। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन इज द क्वेश्चन नंबर 16। 16 में क्या बोल? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू इज कंपोज्ड ऑफ। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू किससे बना होता है? देखो सबसे पहले हमको समझना होगा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या है? देखो ऐसा टिश्यू जो कैपेबल होता है डिवाइडिंग कैपेसिटी जिसके पास होती है, जो हमेशा डिवाइड कर सकता है। ये बेसिकली सूट एपेक्स और रूट एपेक्स में पाया जाता है। देखो रूट का सबसे नीचे वाला पार्ट ये हमेशा ग्रो करते रहता है, इसीलिए बोला जाता है प्लांट का जड़ जो है वो ज़मीन में पकड़ता रहता है, ठीक है? और स्टेम, कोई ऊपर वाला पार्ट देखे हो कभी भी, न्यू न्यू लीव्स आते रहते हैं। तो ये सारे मेरिस्टेमेटिक सेल होते हैं जो कैपेबल होते हैं डिवाइडिंग के लिए, इसीलिए प्लांट का लेंथ जो होता है वो इंक्रीज करते रहता है। तो देखो यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन समझ गए हैं। अब हमको नेक्स्ट पेज चेंज करना होगा, जिस वजह से ऑप्शन ए है मैच्योर सेल। मैच्योर सेल क्यों ही होगा बताओ? उसको डिवाइड करना तो मैच्योर हो ही नहीं सकता, कट, ठीक है?
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मतलब नेक्स्ट ऑप्शन पे मूव करते हैं. नेक्स्ट ऑप्शन इज द ऑप्शन नंबर बी. देखो ऑप्शन बी क्या है. फुल्ली डिफ्रेंशिएटेड सेल. नहीं, डिफ्रेंशिएट हो जाएगा तो फिर वो डिवाइड क्यों करेगा. सेल्स कैन नॉट डिवाइड. हम लोग अभी तो पढ़े वो डिवाइड करना होता है. डी इमेच्योर सेल पावर टू डिवाइड. करेक्ट ऑप्शन. ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन. ये ऐसा क्वेश्चन था जिसमें आपको कंसेप्ट पता होने चाहिए थे. देखो ये सब टॉपिक्स ये मतलब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. समझ लो 90% चांसेस है ऐसे क्वेश्चन आएंगे. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द क्वेश्चन नंबर 17. 17 क्या है. बाइकोलैटरल वेस्क्यूलर बंडल्स आर फाउंड इन. बाइकोलैटरल वेस्क्यूलर बंडल किस में पाए जाते हैं. ऑप्शन ए इज द हेलिथिनस. ऑप्शन बी इज द जीएमएस. ऑप्शन सी इज द कुक्यूर बीटा. ऑप्शन डी इज द डायरेक्ट. चलो इसका ऑप्शन हम लोग देख लिए. अब आंसर्स देखते हैं. क्यूक्यूर बीटा बेसिकली कुकुम्बर फैमिली होता है जिसमें बाइकोलैटरल वेस्क्यूलर बंडल पाया जाता है. ये बेसिकली हम लोग को याद रखने वाला कॉन्सेप्ट है जो एनाटॉमी में है. ठीक है. ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द क्वेश्चन नंबर 18. प्रोकैरियोटिक सेल आर generally blanks and multiply blanks than the eukaryotic cell. सबसे पहले हम लोग को पता होना चाहिए व्हाट इज़ प्रोकैरियोटिक सेल एंड व्हाट इज़ यूकैरियोटिक सेल. और ये तो आई थॉट बेसिक्स है जिसको आना ही चाहिए. प्रोकैरियोटिक सेल बेसिकली ऐसे सेल को बोला जाता है. बैक्टीरियल सेल मान लो मोनरा जिसमें एक ही किंगडम आता है मोनरा. यूकैरियोटिक सेल तो हमको पता ही है हाइयर जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं जिसमें सारा का सारा चारों किंगडम आ जाता है. प्रोटिस्टा, फंजाई, एनिमल, प्लांट, उसको यूकैरियोटिक सेल बोलते हैं जो कॉम्प्लेक्स होता है. तो सोचो जो बैक्टीरिया है वो सिंपल है, इजी है, एक ही सेल का बना है. उसको डिवाइड करने में कितना टाइम लगेगा. छोटा थोड़ा सा टाइम. तो जनरली क्या होता है स्मॉलर होता है. ठीक है. तो ये दोनों ऑप्शन काट दो. ये तो छोटा है बैक्टीरिया का सेल. तो वो लार्जर जो लिखा हुआ है वो तो गलत हो ही गया. चलो उसके बाद क्या है मल्टीप्लाई. देखो अब बताओ जो सिंपल सेल है वो मल्टीप्लाई कैसा करेगा. जल्दी करेगा लेट करेगा. ऑब्वियसली जो सिंपल सेल है वो डिवाइड भी जल्दी करेगा. तो स्मॉलर एंड मल्टीप्लाई फास्टर देन द यूकैरियोटिक सेल. ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द क्वेश्चन नंबर 19. देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है. रेड कलर ऑफ ए टमाटोज, कैरोट एंड चिलीज इज ड्यू टू द. ये रेड कलर क्यों आता है टमाटो में, कैरेट में, चिली में. ऑप्शन ए इज द ल्यूटीन. ऑप्शन बी इज द लाइकोपीन. ऑप्शन सी इज द फ्यूकोजैंथीन. ऑप्शन डी इज द फाइकोएरिथ्रिन. तो देखो लाइकोपीन एक ऐसा पिगमेंट है जिसमें रेड कलर आता है, रेड कलर शो होता है. तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द क्वेश्चन नंबर 20. 20 में क्या है देखो. द लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर वॉज गिवन बाय एंड विच ईयर. देखो लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर बेसिकली किसके द्वारा दिया गया था. तो ये तो फोटोसिंथेसिस का बेसिक एक्सपेरिमेंट से पूछा गया है. हम लोग देखेंगे. चलो ऑप्शंस. ऑप्शन ए इज द ब्लैकमैन 1905. ऑप्शन बी इज द ब्लैकमैन 1804. ऑप्शन सी इज द एंगलमैन 1909. ऑप्शन डी इज द वार्बर 1920. तो देखो यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट ऑप्शन होगा. ब्लैकमैन 1905. ठीक है. ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखो. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एक क्वेश्चन नंबर 21. 21 में क्या पूछ रहा है. द हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ इन ह्यूमन. बेसिकली देखो ह्यूमन का ग्रोथ के लिए कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है. ऑप्शन ए इज द GH. ऑप्शन बी इज द ADH. ऑप्शन सी इज द ACTH. ऑप्शन डी इज द LTH. तो ग्रोथ हार्मोन GH इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ इन ह्यूमन. ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द 22. यहाँ पे क्या है
द सेकेंड लार्जेस्ट एनिमल फाइलम इज, बेसिकली एनिमल किंगडम का कौन सा ऐसा फाइलम है? देखो फर्स्ट में आर्थ्रोपोडा, सेकेंड में कौन सा ये पूछा, तो हम लोग को पता होना चाहिए मोलस्का इज द सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम इन एनिमल किंगडम। ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 23, व्हाट कनेक्ट मसल टू बोन? बेसिकली इसको मैंने कैसे याद किया है वो बताऊँ? एक मिनट, देखो अब बेसिकली कुछ कुछ टर्म्स हमेशा काम आते हैं। ये ऐसा नहीं 11th में काम आ रहा है 12th में नहीं आएगा। ये क्वेश्चन ऐसा है, मतलब ये बेसिक कंसेप्ट है जो 11th में भी पूछा जाता है और 12th में भी पूछा जाता है। तो देखो हम याद किए थे BLB। B इज द स्टैंड फॉर बोन, बोन टू बोन लिगामेंट। देखो जब बोन को बोन से लिगामेंट जोड़ रहा है तो बोन को मसल से कौन जोड़ेगा? टेंडन, BTM। ये देखो ये हमको याद रहता है। BLB जब याद रहेगा तो टेंडन ऑब्वियसली याद रहेगा। बोन से बोन लिगामेंट, तो बोन से मसल टेंडन। देखो कोई भी एक लिगामेंट और टेंडन तो याद ही रहते हैं। बोन से बोन लिगामेंट, BLB याद रखो, BTM याद रखो। ये दोनों टर्म ऐसा है जिससे ये क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो जाएगा। तो देखो मसल टू बोन, मसल टू बोन कौन कनेक्ट कर रहा है? टेंडन। ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द क्वेश्चन नंबर 24, द डेवलपमेंट ऑफ ए पैरीप्लैनेटा अमेरिकाना। ये किसका नाम है? कॉकरोच का, कॉकरोच का। तो उसका डेवलपमेंट कैसा होता है? होलोमेटाबुलस, पायरोमेटाबुलस, एमीटोबुलस, हेमीमेटाबुलस। तो इसका जो डेवलपमेंट होता है वो पायरोमेटाबुलस होता है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द क्वेश्चन नंबर 25, एंजाइम्स आर, ऑप्शन ए बायोकैटलिस्ट, ऑप्शन बी इज द बायोरिएक्टर, ऑप्शन सी इज द बायो रिप्रेशर, ऑप्शन डी इज द बायो इंड्यूसर। तो जितने भी एंजाइम्स होते हैं वो बायो कैटलिस्ट होते हैं। ये क्या करते हैं? रिएक्शंस को फास्ट कर देते हैं। ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो स्टार लगा लो, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन तो क्वेश्चन नंबर 26, द पेस मेकर ऑफ ह्यूमन हार्ट इज, ऑप्शन ए इज द AV नोट, ऑप्शन बी इज द SV नोट, ऑप्शन सी इज द SE नोट, SA नोट, ऑप्शन डी इज द M नोट। देखो ये हम गारंटी दे सकते हैं ये क्वेश्चन आ रहा है। ये हमारे वक्त में भी आया था, उसके बाद भी 3-4 बार आ चुका है। ऐसे नोट जो होता है उसको पेस मेकर बोलते हैं। ये मतलब हम गारंटी देते हैं 100% ये क्वेश्चन आएगा, ठीक है। गारंटी लिख के दे सकते हैं। ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द क्वेश्चन नंबर 27, सेलेक्ट वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर द राइबोसोम। राइबोसोम क्या होता है? राइबोसोम बेसिकली प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है। ये 2 मोनोमर यूनिट से बना होता है, एक लार्जर होता है एक स्मॉलर होता है। इसको हम लोग एस से मेजर करते हैं, जिसको सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट या सेडिमेंटेशन यूनिट बोलते हैं। देखो अब चलो ऑप्शंस पढ़ते हैं। कौन सा करेक्ट नहीं है? नॉट ट्रू पूछ रहा है, मतलब कौन सा गलत है, ठीक है। मेड अप 2 सब यूनिट, देखो 2 सब यूनिट से बना हुआ है, ठीक है, ये तो सही है। फॉर्म पॉलीजोम, पॉलीजोम का फॉर्मेशन करता है, याद है बैक्टीरिया। बैक्टीरिया में बेसिकली क्या होता है, जब भी रेप्लिकेशन करना होता है, ट्रांसक्रिप्शन करना होता है, प्रोटीन का फॉर्मेशन करना होता है, तो एक ही लाइन में सारे के सारे लग जाते हैं और प्रोटीन सिंथेसिस होते रहता है। क्योंकि देखो बैक्टीरिया के पास 20 मिनट ही है, अगर सोचो एक एक करके आएगा तो कितना टाइम लगेगा, बेचारा मर ही जाएगा, उसका तो प्रोटीन भी नहीं बनेगा। तो जिस वजह से पॉलीसोम बनता है उसमें। तो ये भी करेक्ट हो गया। मे अटैच टू mRNA, हाँ ये अटैच होता है mRNA में। ऑप्शन डी, नो रोल इन प्रोटीन सिंथेसिस। क्या बोल रहा है बताओ? प्रोटीन सिंथेसिस के लिए ही तो राइबोसोम होता है। ऑप्शन डी हो जाएगा। देखो इसका तो इम्पॉर्टेंट रोल है, इसके बिना तो प्रोटीन सिंथेसिस ही नहीं हो सकता है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द क्वेश्चन नंबर 28, which one
इज द प्रोटीन विच वन रोल इन प्रोटीन सिंथेसिस? इनमें से कौन सा प्रोटीन सिंथेसिस में रोल है जिनका? देखो ये ऑप्शंस गलत दिया हुआ है, ये क्वेश्चन का ऑप्शन सारा गलत है, सारा ये ऑप्शंस ये नहीं होगा, ठीक है। ये सब देखो यहाँ पे विच वन रोल इन प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन सिंथेसिस में किसका रोल है? बेसिकली यहाँ क्या होगा, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम या फिर राइबोसोम, ये दोनों का रोल है प्रोटीन सिंथेसिस में। इन दोनों में से कोई एक ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसीलिए बोला जाता है ये सब बुक बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स होते हैं इन सारे बुक्स में, इसलिए हम लोग को ध्यान रखना चाहिए कि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 क्या है? ड्यूरिंग एक्सपिरेशन द डायाफ्राम बिकम्स। देखो एक्सपिरेशन का मतलब होता है जब हम लोग सांस को निकाल रहे होते हैं, छोड़ रहे होते हैं, CO2 निकाल रहे होते हैं बॉडी से, ठीक है। तो उस वक्त डायाफ्राम को क्या होता है, देखो यहाँ पे लंग्स है, ठीक है। सपोज मेरा ड्राइंग तो गंदा है, यहाँ पे डायाफ्राम होता है, ठीक है। ये ऐसा स्ट्रक्चर स्ट्रेट होता है। जब हम लोग एयर को रिलीज कर रहे होते हैं तो इसका शेप क्या होता है? इसका शेप ऑब्लिक होता है, सॉरी डोम से। इसका शेप, एक मिनट रुकना, ठीक है, पहले ऑप्शंस पढ़ते हैं। ऑप्शंस क्या है? देखो यहाँ पे जब हम लोग सांस रिलीज कर रहे होते हैं CO2, ठीक है, तो क्या होता है, ये डायाफ्राम जो होता है डोम शेप का हो जाता है। डोम शेप किसको बोलते हैं? देखो जो हम लोग मस्जिद देखते हैं ना, उसका गुम्बद का जो शेप होता है ऊपर वाले पार्ट का, इसी को डोम शेप बोलते हैं। तो जो ये स्ट्रेट है वो ऐसे हो जाता है, ऐसे हो जाता है, इसको डोम शेप बोलते हैं। दैट्स वाई ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द क्वेश्चन नंबर 30। यहाँ पे क्या बोल रहा है, देखो सिस्टमा नेचुरे इज रिटन बाय, सिस्टमा नेचुरे किसके द्वारा लिखा गया था? ऑप्शन ए इज द बेंथम एंड हुकर, ऑप्शन बी इज द जॉन रे, ऑप्शन सी इज द लामार्क, ऑप्शन डी इज द लीनियस। लीनियस जो थे उन्होंने एक बुक लिखा था जिसका नाम था सिस्टमा नेचुरे। बेसिकली इसका आंसर हो जाएगा लीनियस। ये बाइनोमियल नोमेनक्लेचर भी दिए थे, दैट्स वाई ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। चलो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 31। यहाँ क्या बोल रहे हैं, देखो carbohydrate digestion, carbohydrate digestion first occurring, option A is the mouth, option B is the intestine, option C is the stomach, option D is the none of this। तो कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन सबसे पहले कहाँ होता है? देखो हम लोग को पता है माउथ में सलाइवा होता है, वो 30% ऑफ डाइजेशन करता है। बेसिकली कार्बोहाइड्रेट का 30% ऑफ डाइजेशन माउथ में ही हो जाता है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। देखो मुंह सबसे पहले हम लोग खाना कहाँ डालते हैं? मुंह में, तो ऑब्वियसली सबसे पहला पार्ट माउथ होगा जहाँ पे डाइजेशन हो। ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द क्वेश्चन नंबर 32। द 4-chamber heart in, option A is the crocodile, option B is the tortoise, option C is the lizard, option C is the snail, D is the snail। बेसिकली देखो हम लोग को याद रखना चाहिए जितने भी एम्फीबियन होते हैं, एम्फीबियन यहाँ पे कंप्लीट लिखना पॉसिबल ही नहीं, एम्फीबियन होते हैं उसमें 3-chamber हार्ट होता है, ठीक है, एक्सेप्ट क्रोकोडाइल। ये 100% इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। क्रोकोडाइल एक ऐसा एम्फीबियन है जिसमें 4-chamber हार्ट पाया जाता है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द बाइवैलेंट, एक मिनट रुकना, बाइवैलेंट फॉर्मेशन इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ 33 में, ठीक है। बाइवैलेंट किसको बोलते हैं? बेसिकली क्रोमोसोम का सेट, देखो ये हो गया बाइवैलेंट, ठीक है, ये बाइवैलेंट क्रोमोसोम हो गया। तो बाइवैलेंट फॉर्मेशन इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर किसका है? ऑप्शन इज द लैप्टोटीन, ऑप्शन बी इज द जाइगोटीन, ऑप्शन सी इज द डिप्लोटीन, ऑप्शन डी इज द डाइकाइनेसिस। तो लैप्टोटीन कंडीशन बेसिकली ऐसा है जहाँ पे बाइवैलेंट क्रोमोसोम का फॉर्मेशन होता है। ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। चलो वी विल मूव फर्दर टू द नेक्स्ट क्वेश्चन।
Next question is the question number 34. The subunit of ATS ribosome is, देखो हमको याद होना चाहिए ATS जो होता है, देखो ATS इसका दो सब यूनिट होते हैं, एक 60S एक 40S, ठीक है। अगर हम लोग 70S राइबोसोम का बात करें तो इसका भी दो सब यूनिट होता है, फर्स्ट वन इज द 50S एंड सेकेंड वन इज द 30S, ठीक है। देखो ये ऑड, ये भी ऑड, ये भी ऑड, ये इवन, ये भी इवन, ये भी इवन, ये याद करने का ट्रिक है। हम लोग को कुछ कुछ चीज़ को ऑब्जर्व करते रहना चाहिए जिससे हम लोग को आंसर याद रहे, ठीक है। क्योंकि देखो हर चीज़ को रटना पॉसिबल नहीं, कुछ कुछ चीज़ को बेसिकली देख देख के भी याद हो जाता है। तो यहाँ पे क्या सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी 60S एंड 40S। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द क्वेश्चन नंबर 35। 35 में क्या है देखो, चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर लिम्फ? ऑप्शन ए ब्लड प्लस WBC प्लस सेरम, ऑप्शन बी ब्लड माइनस RBC एंड सम प्रोटीन, ऑप्शन सी RBC प्लस WBC प्लस प्लाज्मा, ऑप्शन डी RBC प्रोटीन एंड प्लेटलेट्स। देखो सबसे पहले हमको याद रहना चाहिए लिम्फ। लिम्फ क्या होता है, कलरलेस, ठीक है, कलरलेस, ये मेन पॉइंट है, ठीक है। अब देखो सारा क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। सबसे पहले ब्लड को देखो, RBC रेड कलर हो जाएगा, ये हो ही नहीं सकता। RBC रेड कलर हो जाएगा, ये हो ही नहीं सकता। ब्लड में से RBC एंड सम प्रोटीन को माइनस करेंगे, लिम्फ में प्रोटीन होता है, दैट्स वाई ये नहीं होगा, ठीक है। ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, WBC प्लस सीरम। WBC वाइट इन कलर, सीरम इज वाइट इन कलर, दैट्स वाई ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन, WBC एंड सीरम। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। Next question is the question number 36. A notch present in the inner medial side of a kidney of mammal are formed as an extension of, देखो किडनी है, ठीक है, ओके, ये रहा किडनी, ठीक है। जहाँ से ये यूरेटर निकल रहा है, इसको यहाँ पे धब्बा टाइप हो जाता है, नॉच हो जाता है। इस नॉच को क्या बोलते हैं, इस नॉच को बोलते हैं हाइलस। ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन, जहाँ से यूरेटर निकलता है बेसिकली वहाँ एक नॉच बन जाता है। देखो किडनी है, ठीक है, यहाँ पे एक नॉच है और यहाँ से यूरेटर निकल रहा है, इसी नॉच को हाइलस बोलते हैं, ऑप्शन हाइलस बोलते हैं। ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37। माइक्रोफिलामेंट्स आर इन्वॉल्व्ड इन, माइक्रोफिलामेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, ऑप्शन ए अमीबॉइड मूवमेंट, ऑप्शन बी सीलियरी मूवमेंट, ऑप्शन सी इज द मस्कुलर मूवमेंट, ऑप्शन डी इज द बोथ ए एंड बी। तो देखो माइक्रोफिलामेंट और